Hello everyone, welcome to BMCCIS. I am Krishna Gupta and in this session we'll be understanding the river system of India जिसे हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगर यहाँ पे हम इस चीज को अगर बारीक से देखें, रिवर्स आर वन ऑफ द बेसिस फॉर द सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ। जो भी हम इंडस्ट्रीज देखते हैं, एग्रीकल्चरल सिस्टम देखते हैं, सेटलमेंट सिस्टम देखते हैं या जो भी हम अर्बनाइजेशन प्रोसेस देखते हैं, यहाँ पे रिवर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर रिवर्स नहीं होती तो यहाँ पे हम नहीं होते। बट रिवर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू सिस्टम हियर, दैट इज द हिमालयन रिवर सिस्टम एंड द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। जो भी टाइप का रिवर हो, इट विल गो इनटू आइदर द अरेबियन सी और इट विल गो इनटू द बे ऑफ बंगाल सी हियर। सो गाइस, यहां पे अंडरस्टैंड करना है कि ये दो इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, किस तरीके से वर्क करता है। हिमालयन रिवर सिस्टम ये हिमालय से ओरिजिन होता है। ओके, यहां पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट रिवर्स है लाइक इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये तीन रिवर्स की काफी सारी ट्रिब्यूटरीज है जो हम डिस्कस करेंगे थोड़े बाद में। बट यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करने लायक है कि थ्रू आउट द ईयर देयर इज फ्लो ऑफ वाटर इन दिस रिवर्स। क्यों? बिकॉज देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर से पानी फ्लो करता है, इन रिवर्स में जाके मिलता है। सेकंड, मॉनसून विंड्स यहाँ पे बारिश लेके आती है एंड उन मॉनसून विंड्स एंड रेनफॉल से यहाँ पे रिवर का फ्लो थ्रू आउट द ईयर बना रहता है। बट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करेंगे जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है लाइक नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। इन रिवर्स में थ्रू आउट द ईयर पेरेनियल रिवर सिस्टम या रिवर फ्लो नहीं हो पाता है बिकॉज यहाँ पे ग्लेशियर्स प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मॉनसून का जो बारिश है वही रेनफॉल लेके आता है। तो गाइस, स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट रिवर, दैट इज द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम की बात करेंगे, सो इसका जो ओरिजिन है, दिस इज इन द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। यहाँ पे मानसरोवर लेक है और ये लेक से पानी इकट्ठा होता है इन द फॉर्म ऑफ लेक एंड ये मूव करती है टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में एंटर करती है फ्रॉम द लेह लद्दाख रीजन। लेह लद्दाख रीजन में एंटर करने के बाद में इट एंटर्स इनटू द रीजन जहां पे माउंटेन्स प्रेजेंट है एंड ग्रेट हिमालयस एंड ट्रांस हिमालयस, इन दोनों के बीच से ये रिवर फ्लो करती है वेस्टर्ली। देन ये एंटर करती है इनटू द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कि अब यूनियन टेरिटरी है। यहां पे फ्लो करने के बाद में ये एंटर करती है इनटू द रीजन ऑफ पाकिस्तान। हाँ, ये पाकिस्तान में एंटर करने के बाद में ये एक सदरली टर्न लेती है एंड इट एंटर्स इनटू द अरेबियन सी। अरेबियन सी में पानी में जाके मिल जाती है। ओके, इट इज क्वाइट सिंपल। एंड इसमें हम क्या देखते हैं कि जो सिटी है जो यहाँ पे बेस्ड है, दैट इज द कराची सिटी। गाइस, ये रिवर हम देख रहे हैं कि ये तीन अलग अलग कंट्रीज में फ्लो करती है, देयरफॉर इसे ट्रांस बाउंड्री रिवर भी हम कहते हैं। नाउ इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, दैट इज द झेलम। झेलम का हम एक ओरिजिन देखेंगे, इट इज एट द वेरीनाग स्प्रिंग। कहां पे हो रहा है? जम्मू एंड कश्मीर रीजन में हो रहा है। वेरीनाग स्प्रिंग से रिवर फ्लो करके ये इंडिया और पाकिस्तान वाले रीजन को एकदम पैरेलली मूव करती है एंड देन इट एंटर्स इनटू द रीजन ऑफ पाकिस्तान। ओके, इसको यहां रोकेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज चेनाब। चेनाब का ओरिजिन हम देखते हैं, इट इज इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास। ओके, आप सब गए होंगे, अगर नहीं गए आपने सुना होगा उसके बारे में। तो यहां रोहतांग पास से रिवर ओरिजिन होती है। इट एंटर्स इनटू द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होने के बाद में इट आल्सो एंटर्स इनटू द रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड यहां पे ये झेलम से जाके मिलती है। बट आगे जो रिवर फ्लो करेगी दैट विल बी द चेनाब रिवर, ये हमें ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? दैट इज द रवि रिवर। रवि रिवर भी हम देखते हैं कि इट इज ओरिजिनेटिंग नियर द रोहतांग पास ओनली। ओके, हिमाचल प्रदेश में ओरिजिन हो रही है, यहां से मूव करती है वेस्टर्ली एंड यहां हम देखते हैं कि इट आल्सो एंटर्स इनटू द रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड ये भी मिलती है यहां पे चेनाब रिवर में। ओके, चेनाब रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी हियर। नाउ इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो वापस से ओरिजिन होती है कहां पे? इन द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। ओके, मानसरोवर लेक है, उसके जस्ट नीचे में अनदर लेक है, थोड़ा छोटा है कंपैरेटिवली, उसका नाम है रकासतल लेक। सो तिब्बत रीजन ऑफ चाइना में ये दूसरा जो रिवर है दैट इज द सतलज रिवर, ये ओरिजिन होके इट एंटर्स इनटू द रीजन ऑफ इंडिया एंड इंडिया में हम देखते हैं कि ये फ्लो करती है इनटू द पंजाब रीजन। पंजाब रीजन में फ्लो करने के बाद में इट आल्सो एंटर्स इनटू द रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड यहां पे ये दोनों चेनाब एंड सतलज रिवर ये दोनों मिलके एंटर करती है इनटू द रिवर ऑफ इंडस एंड जिस पॉइंट पे ये एंटर कर रही है इंडस में, उस सिटी को हम कहते हैं पंचनद। Okay, so here we will see that कि this is an important tributaries of the Indus river system. Indus में एक और tributary है, that is the ब्यास। ब्यास हम देखते हैं ये भी origin होता है near the रोहतांग पास
एंड यहां से ये एंटर करती है इनटू द सतलज रिवर। इस चीज को याद रखना है, ये सतलज रिवर में एंटर करती है। नाउ आफ्टर दिस हम देखेंगे कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, दैट इज द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा का हम ओरिजिन देखते हैं, इट इज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट में वी हैव गंगोत्री ग्लेशियर, जहां पे ये रिवर फ्लो करती है, गंगा नाम से नहीं बट भागीरथी नाम से फ्लो करती है सदर्नली। भागीरथी के बाद में ये पहुंचती है देवप्रयाग, एंड देवप्रयाग में अनदर रिवर दैट इज अलकनंदा, ये इसमें मिलती है, एंड ये रीच करती है हरिद्वार, जहां पे ये माउंटेन से नीचे प्लेन्स पे उतर के ये आगे बढ़ती है, एंड यहां से इसे गंगा कहा जाता है। तो दिस इज द मेजर गंगा रिवर, जो नीचे उतर के उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, एंड उत्तर प्रदेश में एंटर करने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जैसे कि इलाहाबाद है, जिसे आप प्रयागराज भी कहते हैं, विच इज वन ऑफ द कल्चरल पार्ट ऑफ इंडिया, कल्चरल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पे कुंभ मेला भी होता है ऑन दिस रिवर। ये मूव करती है आगे इनटू द बिहार। बिहार में पटना सिटी से होते हुए इट एंटर्स इनटू द रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। नाउ वेस्ट बंगाल में एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, यहाँ पे ये रिवर दो पार्ट में डिवाइड होती है। ओके, फर्स्ट पार्ट इसका देखेंगे इंडिया में ही रह जाता है इन द नेम ऑफ हुगली रिवर। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट ये एंटर करता है इनटू द रीजन ऑफ बांग्लादेश। बट क्या बांग्लादेश में से गंगाई रिवर कहते हैं? नहीं, बांग्लादेश में से कहते हैं पद्मा, एंड ये फॉर्म करती है बहुत सारे डेल्टा, बेसिकली एक लार्जेस्ट डेल्टा यहाँ पे फॉर्म होता है। कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे फॉर द गंगा रिवर। गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं यमुना रिवर। यमुना रिवर गंगा गंगोत्री के जस्ट थोड़े से बाजू से ही देयर इज यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से यहाँ पे ये रिवर पैरेलली मूव करती है विद द गंगा, एंड यहाँ पे देखते हैं कि ये मिलती है इनटू द गंगा, कहाँ पे? प्रयागराज में। देयरफॉर इसे संगम कहा जाता है। कोई भी दो रिवर्स जब किसी पॉइंट पे मिल रही है तो उसे हम संगम कहते हैं। ओके, वो रिवर्स का संगम होता है। तो यहाँ पे ये रिवर हम देखते हैं कि यमुना रिवर इलाहाबाद में यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस कर गई है इनटू द गंगा रिवर सिस्टम। बट क्या ये दोनों ही रिवर है? नहीं, इसके अलावा हम देखते हैं कि गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो हिमालय से आ रही है, जैसे कि घाघरा, गंडक, कोसी, जो कि मिलती है अलग अलग पॉइंट पे। बट चंबल कुछ रिवर्स है, जैसे कि ट्रिब्यूटरीज है चंबल, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, चंबल, केन, बेतवा। सो ये ट्रिब्यूटरीज हम देखते हैं कि ये आती है अरावली से, एंड ये आती है फ्रॉम द रीजन ऑफ विंध्यास। बट यहाँ पे एक चीज नोट करने लायक है कि ये सेंट्रल हाईलैंड्स और पेनिनसुलर इंडिया से आ रही है, बट ये फॉर्म कर रही है पार्ट किसका? हिमालयन रिवर सिस्टम का। फॉर एग्जाम्पल दिस इज चंबल, दिस इज केन, दिस इज बेतवा। सो ये रिवर्स हम देखेंगे, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, बट दे आर द पार्ट ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम। सो इसके बारे में ध्यान रखने लायक है। नाउ नेक्स्ट मूव करेंगे टुवर्ड्स द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हम देखते हैं कि दिस आल्सो ओरिजिनेट्स इन द रीजन ऑफ तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। अब यहां से ये ओरिजिन होती है कहां से? एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चैमयंगडंग। चैमयंगडंग ग्लेशियर से ये फ्लो होके इट फ्लोज ईस्टर्ली, ये पूरा ईस्टर्ली फ्लो करता है। एंड आपने एक सिंटेक्सल टर्न के बारे में सुना होगा, जहां पे नामचा बारुआ प्रेजेंट है, उस रीजन को वो क्रॉस करके इंडिया में एंटर करती है इन द नेम ऑफ सियांग। ओके, सियांग या तो फिर दिहांग नेम है, ये इंडिया में एंटर करती है। बट इसके बाद दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज दैट इज दिबांग एंड लोहित, ये दोनों ट्रिब्यूटरीज इसमें एंटर करती है। उसके बाद ये रिवर बनती है ब्रह्मपुत्र रिवर। इसका जो पानी का फ्लो है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, एंड इट एंटर्स इनटू द असम प्लेन्स। असम प्लेन्स में एंटर करने के बाद में इट फ्लोज इनटू द बांग्लादेश रीजन। बांग्लादेश में हम देखेंगे कॉन्फ्लुएंस करती है इनटू द पद्मा। ओके, गंगा नहीं, पद्मा। एंड ये दोनों जब मिलती है उसके बाद में हम इसे कहते हैं मेघना रिवर। ओके, ये मेघना रिवर फिर आगे ट्रिब्यूटरीज, फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज, बेसिकली हम देखेंगे उसको डेल्टा कहते हैं। सो डेल्टा यहाँ पे फॉर्म करती है। सो गाइस, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, लाइक धनश्री है, लाइक मानस है, लाइक सुबनश्री है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि इसमें सेडिमेंट का जो प्रोपोर्शन है, सेडिमेंट का जो प्रेजेंस है, वो काफी ज्यादा होता है। इसके कारण हम क्या देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर एक पर्टिकुलर आइलैंड्स, ओके, अपने ही सेडिमेंट डिपोजिशन के कारण ये आइलैंड्स फॉर्म करती है, जैसे कि मजुली आइलैंड विच इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो गाइस, ये हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर सिंपल रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया है, दैट इज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इसी चीज में हम क्या देखते हैं कि जो इंडस रिवर सिस्टम है ये कुछ प्लेन्स फॉर्म करती है इन द पंजाब रीजन, इसलिए हम इसे पंजाब भी कहते हैं।
जो गैंगेटिक वाला पार्ट है, जो गंगा रिवर सिस्टम है, ये गंगा गैंगेटिक प्लेन्स यहाँ पे फॉर्म कर रही है। प्लस जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, या तो फिर हम कहेंगे कि असम प्लेन्स यहाँ पे फॉर्म कर रही है। तो गाइस दिस इज द हिमालयन रिवर सिस्टम। नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हमने ऑलरेडी देखा कि ये नॉन पेरेनियल रिवर है, यहाँ पे साल भर का फ्लो नहीं होता है। तो फर्स्ट रिवर जो हम देखेंगे दैट इज द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर हम देखेंगे ये कहां से ओरिजिन हो रही है, ये स्टेट है छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश उसका एक थोड़ा मिलता जुलता पार्ट है। वहां पे अमरकंटक प्लेटू है, अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिन होके ये वेस्टवर्ड मूव करती है। ओके, बाकी रिवर्स हम देखेंगे कि वो ईस्टवर्ड मूव कर रही है, बट ये वाली रिवर हम देख रहे हैं कि वेस्टवर्ड मूव कर रही है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे विंध्यास एंड सतपुरास, ये दोनों माउंटेन रेंजेस है, उसके बीच में एक रिफ्ट वैली है। उस रिफ्ट वैली में से ये रिवर मूव कर रही है। देयरफॉर यहाँ पे जो स्लोप है वो इस तरीके का है। सो रिवर यहाँ पे मूव कर रही है टुवर्ड्स द अरेबियन सी, एंड बाकी रिवर्स हम देखते हैं कि वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल सी। तो यहाँ अनदर इंपॉर्टेंट रिवर हम देखेंगे दैट इज द तापी रिवर। ये भी रिफ्ट वैली के ही थ्रू फ्लो कर रही है, ये बैतुल रीजन से ओरिजिनेट होती है, जो कि मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। तो ये भी हम देखते हैं कि ये गुजरात कोस्ट में दोनों रिवर जाके कॉन्फ्लुएंस करती है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कहां से ओरिजिन हुई एंड कहां कॉन्फ्लुएंस की। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर हम देखेंगे दैट इज द गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर का जो ओरिजिन है इट इज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देर इज त्रंबक प्लेटो। ओके, प्लेटो का नाम है त्रंबक। सिटी देखेंगे इट इज नासिक। इट इज वन ऑफ द होलिएस्ट सिटी ऑफ द डेक्कन इंडिया। ओके, डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया का होलिएस्ट सिटी है। गोदावरी को हम कहते हैं दक्षिण गंगा भी, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सैक्रेड रिवर ऑफ द दक्षिण इंडिया। सो देखते हैं कि यहाँ पे गोदावरी रिवर महाराष्ट्र रीजन में ओरिजिन होके इट एंटर्स इनटू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। फिर तेलंगाना में एंटर करने के बाद में ये एंटर करती है इनटू द रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं कि ये यहाँ पे एक डेल्टा फॉर्म करती है, एंड दिस डेल्टा इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज वो वहां के जो सिटीज है, वहां के जो कल्चर है उसे इन्फ्लुएंस भी करती है। नाउ गोदावरी रिवर के बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट इज द कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर भी हम देखेंगे कि वेस्टर्न घाट्स में ही महाराष्ट्र स्टेट में ही यहाँ पे ओरिजिन हो रही है, बट इस रीजन का नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में ये रीजन फ्लो होके ये पहले थोड़ा साउथवर्ड फ्लो करती है और कर्नाटका में एंटर करती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जैसे कि टुंगाभद्रा एंड भीमा ये इसमें एंटर करती है। देन इट एंटर्स इनटू द रीजन ऑफ थोड़ा सा तेलंगाना को ये पैरेलली मूव करके इट एंटर्स इनटू द रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल रीजन है जहां पे ये एंटर करके फिर ये मूव करती है इनटू द आंध्र प्रदेश में डेल्टा ये फॉर्म करती है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम। यहां हम देखेंगे कि विजयवाड़ा जैसे इंपॉर्टेंट सिटीज यहाँ पे प्रेजेंट है इन रिवर्स के पार्ट में। नाउ ये दोनों रिवर्स हम देख रहे हैं इट इज एंटरिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल सी। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर हम देखेंगे दैट इज द कावेरी रिवर सिस्टम। कावेरी का हम जो ओरिजिन देखते हैं ये होता है ब्रह्मगिरी हिल्स में। कहां प्रेजेंट है? केरला में नहीं, इट इज प्रेजेंट इन द कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट में प्रेजेंट है। कर्नाटका स्टेट में ये मूव करती है इनटू द रीजन ऑफ केरला। ओके, एंड यहाँ पे ये एंटर करती है इनटू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सो यहाँ देखेंगे ओरिजिन है कर्नाटका में, मूव कर रही है केरला में, एंड देन तमिलनाडु में ये फ्लो करके कॉन्फ्लुएंस होती है या तो मिलती है इनटू द बे ऑफ बंगाल सी। इसके बारे में कावेरी के बारे में देखेंगे। अगर आप इसकी स्टडी करते हैं तो यहाँ के जो राजा और महाराजा थे जो कि ब्रिटिशर्स टाइम में प्रेजेंट है, उन्होंने अपने इन रिवर्स में काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन करा है डैम्स का। डैम्स के कंस्ट्रक्शन से यहाँ स्टेट की प्रॉस्पेरिटी काफी ज्यादा होगी। देयरफॉर वहां का जो कल्चरल पार्ट देखेंगे आज का कि दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट डेवलप्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो ये है कावेरी रिवर की कहानी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर देखेंगे दैट इज महानदी। महानदी हम देखते हैं दिस इज ओरिजिनेटिंग इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक प्लेटू है। ओके, एक थोड़ा सा प्लेटू का पार्ट है जिसका नाम है दंडकरण्या प्लेटू। दंडकरण्या प्लेटू में हम देखते हैं कि रिवर ओरिजिन होके ये पहले नॉर्थवर्डली मूव करती है, फिर एक सर्कल बना के ये साउथवर्डली मूव करना शुरू करती है, एंड इट फॉर्म्स डेल्टा। ये एंटर करती है कहां पे? ओडिशा में। एंड मेजर ड्रेनेज जो देखेंगे इट इज इन द ओडिशा स्टेट। ओडिशा में भुवनेश्वर वाले जो सिटी है उसको ड्रेन करके ये डेल्टा फॉर्म करती है अगेन। तो गाइस यहाँ पे हम देखते हैं कि दीज आर द river systems of the peninsular India. These are the most important rivers of peninsular India. Non perennial है but yes they are important. So guys हम देखते हैं कि this is a river system of India, complete river system of India. So see you in the next session. Thank you very much.
थैंक यू।